हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इन हेल्थ स्टडी पे। मैं मनी प्रकाश। आज हम देखेंगे एस्टिमेशन एंड राउंडिंग ऑफ। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन का आपको साइन मिल रहा होगा, आई बटन में चले जाइए, आपको पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं एस्टिमेशन एंड राउंडिंग ऑफ। एस्टिमेशन होता क्या है? अब जैसे बहुत बड़ा बड़ा नंबर है, या फिर मान लीजिए कि घर से हमको कुछ सामान लाने को भेजा गया, मान लीजिए चीनी ले आने के लिए, तो मेरे को ये पता नहीं है कि एग्जैक्ट उसका रेट है क्या, एग्जैक्ट वो कितने में मिलता है। तो हम एक एस्टिमेट लगाएंगे, अंदाज लगाएंगे। शायद 35 में मिलता होगा, शायद 38 रुपीज़ में मिलता होगा, शायद 36 रुपीज़ में मिलता होगा। तो एक बात बताइए, किसी भी अगर अंदाज लगा रहे हैं तो आप जो पैसे लेके जाइएगा घर से, वो जाहिर सी बात है आप उससे ज़्यादा लेके जाइएगा ताकि हमको कम ना पड़े। बिल्कुल सही। तो एस्टिमेशन मीन्स दोस्तों, ठीक जो आप समझ रहे हैं बिल्कुल वही है। अगर आप समझ रहे हैं कि अगर 37 रुपया है तो हम 40 रुपया लेके जाएंगे, और अगर 32 रुपया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंस आएगा। अगर 32 है, जैसे कि एक बाउंड्री होता है, 10 मल्टीपल ऑफ 10 चले जाइए, 10, 20, 30, ये टेंस प्लेस का है, ये वंस और टेंस का है, ठीक है। अलग अलग होता है, 100 का अलग, 1000 का अलग। ये टेंस प्लेस का बता रहे हैं। ये 10 हुआ, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, वन प्लेस, टेंस प्लेस। अब देखिए 10 और 20 के बीच कहीं ना कहीं 15 आएगा, कहीं ना कहीं 15 आएगा। 20 और 30 के बीच कहीं ना कहीं 25 आएगा। अगर हम 1 से लेते हैं, 1 से, तो इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं 5 आएगा दोस्तों। बिल्कुल सही आएगा ही। तो दोस्तों एक बात बताइए, काउंटिंग कीजिए, 10 से काउंटिंग कीजिए। 10, 11, 12, 13, 14, 10, 11, 12, 13, 14 होगा इतना। अब जैसे ही 14 आया, उसके बाद क्या आएगा? 15 आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि 10, 11, 12, 13, 14, 15, अब 16, इसी तरह करते करते 20 तक जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या किया जाता है, देखा जाता है कि जैसे 10 और 20 आपको टेंस ही देखना है, टेंस प्लेस बोलेगा, यानी कि आपको 10 ही देखना है, 10, 20, 30, 40 इस तरह से, ठीक है, टेंस प्लेस का ही। अब देखिए इसके करीब कौन है, जो सबसे करीब है उसको लिया जाता है। जैसे 10 के करीब 11, 11 से 10 से अगर डिस्टेंस देखेंगे 11 का, तो 20 का ज़्यादा दूर है लेकिन 10 का कम है, तो ये नज़दीक हुआ इससे। तो जो नज़दीक होता है उसी के राउंड ऑफ मतलब होता है कि ना फ्रैक्शन में और ना ही 10 से ज़्यादा ना ही 10 से कम, मतलब 10 के मल्टीपल में ना ज़्यादा ना कम, हम इसको ले लेते हैं। जैसे 11 को लेंगे, किसके करीब है? 10 के करीब है, तो हम 11 का अगर एस्टिमेशन निकालें तो 11 का एस्टिमेशन 10 ही आएगा। देखते हैं 12 पे, 12 किसके करीब है? 20 के करीब तो है नहीं, 12 के ही करीब है। तो हम 12 का एस्टिमेशन क्या होगा? 12 का एस्टिमेशन या राउंड ऑफ क्या होने वाला है? 10 ही होने वाला है। अगर हम देखते हैं 13 को, तो सेम उसी तरह 20 ज़्यादा दूर पड़ जाएगा। यहाँ पे पहुँचने के लिए कितना स्टेप चाहिए? 1, 2, 3 ही स्टेप चाहिए, लेकिन यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए 7 स्टेप चाहिए। 13 के बाद 7 स्टेप चलिएगा तो 20 आएगा। तो हम जो ज़्यादा नज़दीक होता है, जो ज़्यादा नज़दीक है वही तो काम आएगा। पड़ोसी, जो पड़ोसी बगल वाला है वो ज़्यादा काम आएगा, लेकिन जो दूर वाला है उसको आने में लेट हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे अब दोस्त, हम क्लास में बैठे हुए हम गिर गए, तो बगल वाला जो दोस्त होगा वही तो हमको उठाएगा, कि दूसरा क्लास से उठ के आएगा हमको उठाने नहीं आएगा, बगल वाला ही काम देगा। इसीलिए यहाँ भी ये बगल वाला ही काम देता है। 13 का एस्टिमेशन कौन है? 10 राउंड ऑफ। 14 का एस्टिमेशन कौन सा हो जाएगा? 20 तो होगा नहीं, 6 कदम जाना पड़ेगा वहाँ, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 कदम में ही इसके पास आ जाएंगे, इसलिए ये 10 ही होगा इसका एस्टिमेशन। अब आता है 15 पे। तो जैसे ही 5 कदम चलते हैं, तो 5 कदम चलते हैं तो इसका भी बराबर है और इसका भी बराबर है, लेकिन तो हम अब कैसे करेंगे? तो जिसके पास ज़्यादा ताकत रहता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा रहता है, लोग उसी के पास जाते हैं। 10 के पास ताकत कम है, 20 के पास ज़्यादा ताकतवर है ये, तो जाहिर सी बात है ये भी जाएगा तो उसी के पास
चुंबक लोहे को ही सटाता है कि नहीं? तो ये इसी को लेगा, यानी 15 का एस्टिमेशन क्या होगा? 20। अब इसी तरह 16 का एस्टिमेशन, अब देखिए 15 से जब 20 शुरू हो गया, 10 से शुरू हुआ था तो ये 11, 12, 13, 14 का एस्टिमेशन 10, 10, 10 ही आ रहा था। 15 से शुरू हुआ 20, अब 16 का देखिए, 16 का अगर देखिएगा उसी तरह तो कितना कदम? 1, 2, 3, 4, 5, 6 कदम, और ये 16 का 1, 2, 3, 4 कदम में 20 आएगा। इसका मतलब 16 का एस्टिमेशन कितना हो जाएगा? 20 ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर देख लीजिए। अब 100 पे चलते हैं, 100 वाले पे। ये तो था 10s वाले पे, अब चलते हैं 100 वाले पे। मान लीजिए ये 100 है, 200 है, 300 है, इसके बीच कहीं ना कहीं 150 आएगा। ठीक, इसके बीच कहीं ना कहीं 250 आएगा। तो मतलब 50 जैसे ही आएगा, देखिए हम क्या उस समय किए थे, 100 प्लेस पे लेना है, 100 का एस्टिमेशन करना है, यानी कि जैसे ही 150 आ गया तो 150 के करीब ये भी है, 150 के बराबरी पे ये भी है। तो बताइए ताकत किसके पास है ज़्यादा? इसके पास ज़्यादा ताकत है या इसके पास ज़्यादा ताकत है? तो बताइएगा कि इसी के पास ज़्यादा ताकत है, और बराबरी डिस्टेंस पे तो ज़्यादा ताकत रहेगा, वहीं पर न जाएंगे। जो कमज़ोर है उसके पास क्यों जाएंगे हम? वो हम ही से मांगना शुरू कर देगा, इसलिए हम इसी के पास लेके जाते हैं। तो यानी कि 100 से शुरू अगर करें तो 111, 101, 101, 102, चलते 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 149 तक, 149 तक इसका एस्टिमेशन वैल्यू, इतने का एस्टिमेशन वैल्यू ये 100 ही हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए 200 जाने के लिए ये 50 कदम तो चलेगा ही, 50 के बाद ही 200 आएगा, 50 कदम यहाँ पे, और प्लस अगर 49 रहे तो 1 कदम और चलना पड़ेगा, 1 कदम और चले, यानी 51 कदम हो गया। लेकिन इससे यहाँ पे आने के लिए मात्र 49 कदम, 2 कदम का मुनाफा हो रहा है हमको। तो जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट होता है वहीं पे हम लोग जाते हैं, है। तो इसलिए ये डायरेक्ट यहीं पे आ जाएगा। यह चीज़ यहाँ पे अगर ये हुआ, अब बोलिएगा 150 में क्यों नहीं? तो 150 में इसलिए नहीं क्योंकि 150, 200 जो है 150 से दोनों बराबर है, दोनों का डिस्टेंस बराबर है। तो ये 200 के पास जाएगा क्योंकि इसके पास ताकत ज़्यादा है 100 से। ये 100 वाला हो गया। 100 वाला देखना है आपको कि जैसे कि 200 है, 250 है, तो 200 से लेके 201 से लेके 249 तक ये जाएगा। किसके पास एस्टिमेशन जाएगा? 200 के पास। क्यों? क्योंकि ये करीब है, इसके करीब है, तो 200 हो गया एस्टिमेशन इसका राउंड ऑफ। अब आता है 250। 250 जहाँ शुरू हो गया तो ये तो इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, तो जिसके पास ज़्यादा ताकत रहेगा उसी के पास लोग जाएंगे, कमज़ोर के पास कोई नहीं आता है। और ये अगर 251 हो गया तो देखिए 251 से अगर 200 आएगा तो 51 कदम, 251 से अगर 300 तक जाएगा तो मात्र 49 कदम। तो जो ज़्यादा करीब उसी के पास जाएगा, लोग उसी के पास जाएगा ना। यहाँ पे ताकत नहीं देखा जाता है, जो ज़्यादा करीब है मुसीबत में, जो काम दे दे पहले आ जाए, वही होता है। ये हो गया 251, यानी कि 251 से लेके 299 तक एस्टिमेशन क्या हो जाएगा? 300 का हो जाएगा। और 201 से लेके 249 तक एस्टिमेशन 200 का हो जाएगा। अब यहाँ पे इसी तरह 101 से लेके 149 तक का एस्टिमेशन क्या हो जाएगा? 100 का हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ मल्टीपल 0 ही देखना है, यहाँ पे सिर्फ टेंस का वैल्यू देखना है, कितना मल्टीपल ऑफ टेंस है, टेंस के पास ही जाएगा, इसके अलावा कहीं नहीं जाने वाला। ये राउंड, ये 1, 2, 3 ये सब जो वैल्यू है ये उसके लिए बेकार है, ये फिर उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता है। यहाँ पे देखिए 150 अगर आ गया, 150 अगर आ गया, 150 से लेके 199 तक 200 तक जाएगा, 200 में जाएगा। क्यों? क्योंकि 150 बराबर है 151, इसके नज़दीक है, 151 से लेके 199 तक इसके नज़दीक है, इसलिए इसी में जाएगा। अब आता है 1000 वाला में। 1000 वाला अगर करें, देखें इसको, तो क्या होगा कि मान लीजिए 4926 2693,
तो हमको वंस, टेंस, 100 को नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं देखना है, छोड़ देना है इसको। 2693 वंस, टेंस, 100 को छोड़ देना है, बस इतना देखना है ये कितना है। ये 49 है, 49 है, 50 तो नहीं है, 1000 प्लेस पे जाना है, ये 1000 प्लेस पे जाएगा। तो बताइए 4926 किसके करीब है? किसके करीब? 4000 के करीब है क्या, या 5000 के करीब है? बताइए। ये 1000 प्लेस का आप देखिए, 1000 लिख लीजिए, इतना 1000, इसके बाद कितना 1000 आएगा, इतना 1000 आएगा। अब बताइए 4926 किसके करीब है? 5000 के। तो ये इसका एस्टिमेशन जो हो जाएगा 5000 हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे 2693 है, 2693 है, तो बताइए 1000 पे देखना है, तो एक तो होगा 2000, एक होगा 2000, एक होगा 3000, 3000। अब बताइए 2693 किसके करीब? किसके करीब? तो 3000 के करीब। तो ये इसका एस्टिमेशन एंड राउंड ऑफ किसका हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3000 ही हो जाएगा। अगर रहे 4263, 4263, तो यहाँ पे दो ही होगा, 1000 वाला में है, तो एक 4000 लिख लेंगे और एक 5000 लिख लेंगे। अब बताइए 4263 किसके करीब? अब 4500 बीच में आएगा ना, इन दोनों के बीच में एक 4500 आने वाला है, तो 4500 के पहले है, तो जाहिर सी बात है पहले वाला के पास रहेगा, तो 4000 के करीब, माने 4263, तो 4263 तुरंत आ रहा है, तो किसके करीब होगा? 4000 के करीब ही होगा, यानी कि इसका राउंड ऑफ ये हो जाएगा एस्टिमेशन। अगर रहे 4729, अगर ये रहे तो ये किसके करीब है? 4000 के या 5000? तो 47 आ गया, 4729, 729 जब चला जाएगा तो अगला 1000 में ऐड हो जाएगा, अगला 1000 में ऐड हो जाएगा, मतलब 5000 में चला जाएगा। तो इसका एस्टिमेशन ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स मीन्स एक बंद कमरा समझ लीजिए, एक ऐसा कमरा जो दोनों तरफ से एक नंबर या फिर कोई भी एक इक्वेशन दोनों तरफ से घिरा हुआ। इसका मतलब लिखाता कैसे है? ऐसे लिखाता है, ऐसे। ठीक। अब देखिए एक बात बताइए, मान लीजिए 729 हम लिख दिए, ठीक, 729 लिख दिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में 700 + 29, या फिर 700 + 20 + 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट का एक्सपेंशन क्या, जैसे देखिए हम लिख दिए 7 × 2 109, पूरा वीडियो काट दें वहाँ से, 7 × 109 ये लिख दिए। तो एक बात बताइए, ये 109 ये तो आपको मल्टीप्लाई करने में बहुत परेशानी होगा, तो कैसे करें? तो देखिए अगर हम इसको 109 है तो 109 कैसे बनता है? तो 100 में अगर 9 बाहर से जुट गया होगा तभी तो 109 बना होगा, मतलब ऐड हुआ है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 × 100 + 9, ऐसे लिख दिए। अब बताइए 7 × 100 + 9 अगर हम ऐसे करें तो देखिए डायरेक्ट अगर दे दें तो 7 × 100 700 और +9 कितना आ जाएगा? 709 आ जाएगा, जो कि इसके बराबर कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या? ब्रैकेट्स का। ब्रैकेट्स, अब देखिए 7 × ये तो 109 था, ये 109 एक साथ है ना, तो इसको एक साथ ही रख देते हैं, इसको एक बंद कमरा में बंद कर देते हैं। बंद कमरे में बंद कर दिए 100 + 9, इसका मतलब क्या हुआ कि 7 को 100 से भी गुना करना है और 7 को 9 से भी गुना करना है। ठीक है, ये 7 इसमें भी इंटू होगा और ये 7 इसमें भी इंटू होगा। अब देखिए 7 × 100 कितना होता है? 700। अब क्या है? प्लस 7 9 जा 63, 63। अब बताइए 700 + 63 अगर करें तो क्या लिखेंगे? 763 ये है। अब देखिए यहाँ तो ये इसका वैल्यू ये आ गया,
अब यहाँ देखते हैं कि इसका वैल्यू ये आता है कि नहीं है। हम तो ब्रैकेट कर दिए, पता नहीं सही है कि नहीं है, हो सके हम गलत पढ़ा रहे हों। अब देख लीजिए, चेक कर लेते हैं। 109 है और 7 है, मल्टीप्लाई तो सबको आता है कि नहीं। अब 7 में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए, अगर मल्टीप्लाई कर दें 7 9 जा 63 और 7 1 जा 7, देखिए आ गया। यही चीज़ आ गया यहाँ पे भी। इस जैसे 17 इंटू 109 ये है। अब देखिए 17 है, 109 है, इतना मल्टीप्लाई करने में सबका पसीना आ जाएगा, गर्मी भी है। अब देखिए 17 है, 17 कैसे बनाएंगे, एक मल्टीपल ऑफ 10 ले लेते हैं। मल्टीपल ऑफ 10 इसलिए लेते हैं क्योंकि उसको मल्टीप्लाई करने में बहुत आसान होता है। 10 का हमको टेबल याद है, 10 1 जा 10, 2 जा 20, 3 जा 30, ऐसे होता है। अब देखिए 17 को कैसे लिख सकते हैं, 10 + 7 लिख सकते हैं। अब ये बीच में क्या है, इंटू लिखें। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 109 को, तो 100 + 9 इतना लिख दिए। ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। अगर इसको हम ब्रैकेट खोल दें तो इसमें हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 10 + 7 17 आ जाएगा, 100 + 9 109 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए 10 + 7 इंटू 109। अगर बीच में हम इंटू नहीं भी दें तो क्या होगा, ये दोनों ब्रैकेट आपस में एक दूसरे को पीठ दिखा रहा है। तो एक दूसरे को पीठ दिखा रहा है और बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब होता है कि बीच में मल्टीप्लाई है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। अगर ये एक दूसरे को पीठ दिखा रहा है, आपस में एक दूसरे को पीठ दिखा रहा है और बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब बीच में मल्टीप्लाई है। अब देखिए क्या होता है, किसी एक ब्रैकेट को ले लीजिए, किसी एक ब्रैकेट से एक नंबर को ले लीजिए। मान लेते हैं इस वाले ब्रैकेट को लेते हैं, इस वाले ब्रैकेट से इस वाले नंबर को लेते हैं। अब इस वाले नंबर को ले लिए 10, पहला नंबर। इस वाले नंबर से इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना होगा आपको। पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कैसे करें, 100 + 9 ये हो गया। ये पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं भी दें तो हमको पता चलता है कि ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, मतलब कि मल्टीप्लाई। अब 10 तो ले लिए, अब क्या लेना है, 7 तो लेंगे, लेकिन इसके पहले क्या है, साइन है, किस चीज़ का, प्लस का। 7 आ गया, 7 आ गया। अब फिर इसी 7 को फिर से इसी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, पहले इस 10 को इस सब से मल्टीप्लाई कर दिए, अब +7 था तो +7 को इस सब से मल्टीप्लाई करना है, प्लस हो गया। 7 को किस से, 100 + 9। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 10 × 10 1000, प्लस दे देंगे, 10 + 9 90, प्लस 7 × 100 700, प्लस 7 9 जा 63 आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ 1000 + 700 + 90 + 63 डायरेक्ट कर लीजिए। डायरेक्ट कैसे होता है, पहले प्लेसेस को देखेंगे। वंस प्लेस पे 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, इसका मतलब कि वंस प्लेस पे 3 आ जाएगा। अब देखिए टेंस प्लेस का देखते हैं, 6 है, यहाँ टेंस प्लेस पे 0 है, तो 6 + 0 6, यहाँ टेंस प्लेस पे 9 है, तो 6 + 9 6 और + 9 कितना होगा, 15 यहाँ पे 10 प्लेस पे 0, तो 15 + 0 कितना, 15 ही होगा। 15 का सिर्फ और सिर्फ 5 लिखेंगे, 5 हाथ में बचा, कैरी 1। अब आते हैं, यहाँ तो 100 है नहीं, यहाँ 100 है, तो हाथ में कैरी 1 है। अब यहाँ पे 100 इसमें जुट जाएगा, 7 और वो एक 8 यहाँ पे, इसमें भी 100 नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे। यहाँ पे 100 प्लेस है, यानी कि 0, तो 8 + 0 कितना, 8, और ये यहाँ पे 1000 है, 1000 और किसी में नहीं है, इसका मतलब कि ये सिर्फ 1 हो जाएगा। अगर ये भी है, एक और फॉर्मूला है जो आप हमेशा से करते आ रहे हैं बचपन से, ये वो क्या है, 1000 लिख लीजिए, 1000 लिख लिए। अब क्या बचा, 90 है और 63 है, तो 90 वंस प्लेस, जिसका जो प्लेस है उसके सामने लिख देंगे। अब हम अच्छे तरह से लिखने से, सजा के लिखने के कारण हम 1000 के बाद 100 ले लेते हैं, तो 700 वंस प्लेस पे 0, टेंस प्लेस पे 0, 100 प्लेस पे 7, तो 7। अब क्या है, 90 लिख दिए
और 63 आ गया। अब देखिए 0 0 0 3 और 5 7 और 8 और ये 1, ये देखिए यही आ गया। अब देखते हैं कि हम जो ये किए हैं ये ब्रैकेट का, ये हम सही किए हैं कि नहीं। तो इसके लिए आपको वही पसीना वाला कैलकुलेशन करना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई। क्या होगा 109 इंटू 17, 7 9 जा यहाँ पे 63 हो जाएगा, क्योंकि 7 9 जा 63 का 3 और 7 0 0 होता है तो 6 उतर जाएगा 7। अब यहाँ पे 9 एक छोड़ के 9, ये 0 हो जाएगा और ये 1 1 जा 1, ठीक 1 1 जा 1। अब यहाँ 3 6 5 7 और कैरी 1 8, ये 1। देखिए दोस्तों ये भी वही आया, ये भी वही आया, ये भी वही आया, यानी कि हमारा कैलकुलेशन सही है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक और वीडियो रिवाइज करके देख लीजिए, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से। अब देखते हैं आगे रोमन नंबर्स। जैसे कि हम लिखते आ रहे हैं नंबर 1 2 3 4 0 एंड सो ऑन, बहुत बड़े बड़े नंबर। तो ये हम हिंदू अरबिक को हम फॉलो करते हैं, ये हिंदू अरबिक सिस्टम है जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसमें 1 2 3 फिगर में लिखा होता है। लेकिन दोस्तों आपको शायद मालूम नहीं होगा कि इससे भी पहले जो हिंदू अरबिक सिस्टम आया था, उससे भी पहले बहुत पुराने काल में एक और सिस्टम यूज़ होता था। पहले हिंदू अरबिक सिस्टम यूज़ नहीं होता था, पहले यूज़ होता था एक ऐसा सिस्टम जो आज के समय में ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है, मगर वो बहुत पुराना है। वो है हमारा रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर में कैसे लिखाता है, जैसे आज हम लोग 1 लिखते हैं, 1 ये लिखाता है दोस्तों रोमन नंबर में ऐसे 1। आपने बहुत जगह देखा होगा, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म के घड़ियों में देख लीजिए, आप अपने स्कूल के घड़ियों में देख लीजिए, आप अपने घड़ी में देख लीजिए, अपने दोस्तों के या फिर अपने गार्जियन के हाथ में जो रिस्ट वॉच होते हैं उसमें भी देख लीजिए, और भी बहुत जगह आप खुद देखिएगा, कहीं कहीं गौर कीजिएगा, बुक्स में भी लिखे होते हैं। दोस्तों ये देखिए ये रोमन नंबर्स है। रोमन नंबर्स को हम हिंदू, ये इधर वाला जो हुआ 1 2 3 4 5 6 9 10 ये सब जो हुआ, ये हिंदू अरेबिक सिस्टम हुआ जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। मगर उससे भी पुराना एक काल था जब ये यूज़ ना होके, ये उपयोग में ना आके ये उपयोग में आता था, जो कैसे लिखाता था 1 को एक डंडी, 1 को ऐसे लिखते थे, 2 ऐसे, 3 4 5 भी, 6 वी आई, 7 वी आई, 8 वी आई 3 बार, और इसी तरह 9 आई एक्स, 10 एक्स, 20 2 बार एक्स, 30 30 3 बार एक्स, 40 यहाँ से चेंज होता है, यहाँ से चेंज होता है एक्स एल। अब क्योंकि 50 एल आने वाला है, 50 का एल होता है 60 एल एक्स, 70 एल डबल एक्स, 80 एल एक्स एक्स एक्स, 90 एक्स सी, 100 सी। तो इतना दोस्तों ये रोमन नंबर है। अब बताइए एक लिखना है, मान लीजिए 73 लिखना है, 73, तो इसको हम कैसे लिखेंगे रोमन नंबर में, कैसे लिखेंगे? अब देखिए यहाँ पे 70 का क्या होता है एल एक्स एक्स, तो 73 कैसे लिखाएगा, 70 + 3 लिखाएगा, यही तो लिखाएगा 73। अब 70 का क्या होता है एल डबल एक्स, तो एल एक्स एक्स, और 3 का कितना होता है ये, तो आई। ठीक है दोस्तों ऐसे ही होता है। अब 92 देखते हैं, 92 कैसे लिखाता है 92, तो 90 देखिए 90 कैसे लिखाता है, 92 को हम लिख सकते हैं 90 + 2, ये लिख सकते हैं 90 + 2 लिख सकते हैं हम। अब 90 कैसे लिखाएगा एक्स सी, और 2 कैसे लिखाएगा, 2 यहाँ है तो 2 पाई, बस यही है आपका रोमन नंबर। और दोस्तों आगे भी आप क्वेश्चन कीजिएगा, अपने प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लेते हैं, जैसे 69 है, जैसे 69 है, तो दोस्तों बताइए
69 को कैसे लिख सकते हैं? 60 + 9 लिख सकते हैं। तो 60 + 9, तो 60 का क्या होगा? 60 का देखिए LX और 9 का क्या है? 9 का IX। तो यहाँ पे IX, यही आपका रोमन नंबर हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है दोस्तों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वो बेल बटन दबा लीजिएगा ताकि अगले बार से जो भी हम वीडियो डालें वो डायरेक्ट आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको ये पता चले कि ये पढ़ाई जो वो समझते हैं बहुत कठिन है, ये बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत सरल है। उनको भी ये सारे चीज़ों का नॉलेज मिल सके, वो भी समझ सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।